हेलो बच्चों, तो आइए आज हम सभी लोग एक नए चैप्टर औसत के बारे में समझें। उसके पहले आस्था के इस महत्वपूर्ण त्योहार छठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरा परिवार को भी छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जीवन का यह हिस्सा है त्योहारों का आना और जाना। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है। हम सभी त्योहारों को अपने हिसाब से मनाते हैं, अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं और किसी न किसी रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये सब त्यौहार होते हैं। और पुनः एक बार आप खूब मौज के साथ छठ पर्व की पूजा करें। माँ छठ जो है आपका दिमाग स्वस्थ और प्रसन्न रखें और छुट्टी बिता करके आप समय से अपने अपने विद्यालय पहुँचें। तो आज का चैप्टर है एवरेज। इससे सभी लोग परिचित होंगे, नाम से भी परिचित होंगे। एवरेज यानी औसत। जब अलग अलग मूल्य या अलग अलग वेट, इसमें दो तीन तरह के प्रश्न हैं। औसत में जो सबसे महत्वपूर्ण है एज फैक्टर, मूल्य फैक्टर, और वेट फैक्टर यानी भार का। इन्हीं सब फैक्टरों से जो है एक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कहीं एज पूछा जाता है, कहीं मूल्य पूछा जाता है और कहीं भार पूछा जाता है। यानी अलग अलग भार के लोग होते हैं, एक औसत भार ज्ञात करना होता है। तो एक मुख्य फार्मूला, वैसे इसमें तीन ही मुख्य फार्मूला है। पहला है एवरेज, औसत गुणे औसत में हम जब एवरेज का किसी संख्या का, किसी एज का ज्ञात करते हैं, एक मुख्य फार्मूला रखना है हमें। औसत बराबर होता है राशियों का योग। यानी जो राशियां हैं उनको अलग अलग जोड़ लेते हैं और कितनी राशियां हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। कहीं कोई लौ लपेट नहीं, जहाँ कहीं भी एवरेज पूछा जाए, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। दूसरा आता है योग, औसत गुणे राशियों की संख्या। और तीसरा आता है राशियों की संख्या। तो उसमें होता क्या है, राशियों का योग और उसमें जितना औसत होता है उससे हम डिवाइड कर जाते हैं। और उसी पर इसके अतिरिक्त भी कुछ ट्रिक वाले फार्मूले हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज जो है तीन जो मुख्य फार्मूले हैं जिस पर पूरा एवरेज चैप्टर जो है डिपेंड है, उससे संबंधित प्रश्न मैं दिया हूँ और उसको समझाऊंगा। और उसी के हिसाब से जो आपका प्रयास का प्रश्न है हल करना है। तो आइए देखा जाए क्या क्या श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है। आप बिल्कुल इत्मीनान से इसको देख लीजिए। औसत से संबंधित सूत्र तथा प्रश्न, औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इंग्लिश में सम ऑफ द लाइक क्वांटिटीज
अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और ये इंग्लिश शब्द जो है आप देख रहे हैं, सब जो है इस पर आप लागू कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है राशियों का योग औसत गुणे राशियों की संख्या, यानी एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों का एवरेज। इसके अतिरिक्त भी फार्मूले हैं जो अगले वीडियो में हम बताएंगे, जो ट्रिक, एक तरह से केवल ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन होंगे उसके लिए है, और उसी पर हम आधारित क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 17, 19 और 25 का औसत बताइए। बिल्कुल यही फार्मूला निकालेंगे, राशियों का योग, यानी सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। तो आप लिखेंगे 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 25 अपान, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे और 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारा एवरेज होगा। जोड़ने का काम देख रहे हैं कैसे कैसे जोड़ा जाएगा। 5 यानी 5, 9 14, 7 21, 21 और 5 26 और 2 28। दिमाग में रख लें 9, यहाँ आ गया 5, 9 कितना हो गया 14 और 7 21, 21 5 26 और 26 2 28, 28 को हम क्या लिखेंगे 8। दूसरा हो गया 1 2 3 4 2 6 और मिलकर के कितना हो गया 8, यानी 88 बटा 5, यानी 88 में हम 5 से भाग देंगे और जितना प्राप्त होता है वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। खूब आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। अब आ जाइए, चूंकि इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद आप लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो इसका योग बताइए। योग का फार्मूला है सीधे सीधे, योग बराबर क्या होता है औसत गुणे राशियों की संख्या। अब गुणा करिए, देखिए कितना आता है। ठीक है, ये आपका गया कुछ संख्याओं का यदि कुछ संख्या का आप कह सकते हैं यहां होना चाहिए एवरेज औसत। कुछ संख्याओं का औसत, कुछ संख्याओं का औसत 20 है, संख्याओं का योग 200 है। तो संख्याओं को बताइए कि वास्तव में कितनी संख्याओं का योग जो है 200 होगा और इसका औसत जो है 20 होगा, यानी 20 होगा। तो यहाँ आप फार्मूला आप देख रहे हैं, राशियों की संख्या
तो राशियों का योग बटा राशियों का औसत। बिल्कुल आराम से, योग बटा राशियों का औसत। बिल्कुल इत्मीनान से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, ये जोड़ लेना है, ठीक है, और जोड़ करके 5 से उसमें भाग दे देना है। तो ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 88/5। फिर इसको आप काउंट कर सकते हैं, 2, 5, 7, 7, 7, 14, 14 और 9 कितना हो गया, 23, 23, 5, 28, फिर 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, कैरी 8। अब आप इसको आराम से 1 टाइम, यहाँ से 3, यहाँ से 3 जो है यहाँ आया, तो कह सकते हैं ये 38 हो गया। तो 35, 5 7 35, पॉइंट दे देंगे, 5 छक्के 30, यानी 17.8, 17.6। फिर से रिवीजन कर लीजिए, 5 एकम 5, फिर यहाँ से कैरी यहाँ आया, 5 7 35, रिमाइंडर 3, पॉइंट बढ़ाया, 5 छक्के 30, 17.6। ये आपका एवरेज हो गया। ये 3 प्रश्न हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताए, और इसी एग्जाम्पल के आधार पर हम आपको दिए कि 10, 19, 21, 22, 28 का औसत बताइए। उसी तरह से राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 50 संख्याओं का औसत 38 है तो उसका योग बताइए, औसत गुणे राशियों की संख्या। इस तरह से ये आपका जो है औसत का चैप्टर प्रारंभ कर दिया गया। इसको आधार मान करके आपके बुक में जो भी प्रश्न हो, इन फार्मूलों के आधार पर वो 100% आप करेंगे। जहां आपको दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न को नोट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो प्रश्न बताए जाएंगे। तो ये 2 प्रयास के क्वेश्चन हैं, इसका उत्तर आप अपने कमेंट के माध्यम से दीजिए। पुनः एक बार आपको छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।